शांति। आज बाबा के 24 दिसंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज वरदानी दिवस है। परम सतगुरु से आँख खुलते ही हमने वरदान लिया, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, संपूर्ण स्वस्थ हूँ। जिनसे भी मिलेंगे उन्हें भी वरदान बांटने हैं, दिल से उनको भी दुआएं देनी है। सदा खुश नसीब भव, शक्तिशाली भव, संपूर्ण स्वस्थ भव। आज वरदानी दिवस पर बाबा ने हमें विशेष रूप से याद दिलाया कि निर्भय कैसे बने। निर्भय बनने का बहुत सुंदर उपाय बाबा ने बताया कि पहले पक्का अभ्यास करो कि मैं देह से न्यारी, देह से अलग ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। जितना अभ्यास करेंगे उतना निर्भय बनते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, ये जो शरीर है ये खिलौना है। ये शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चाबी से चलता है और आत्मा पार्ट बजाते बजाते इस समय बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। बाबा की याद से फिर से इसको चार्ज करना है। मनुष्य से देवता बनाना केवल बाप का ही कार्य है, अन्य कोई भी मनुष्य से देवता नहीं बना सकता। फिर बाबा ने एक फाइल खत्म करने के लिए कहा, वो है जोश में आना। बाबा ने कहा जोश में आना भी मन का रोना है, अब इस फाइल को खत्म करो। अर्थात जोश और होश, इसका बैलेंस रखना है। जब भी मन में आवेश आए, जोश आए, अपने आप को खुद समझाना है, अपनी मनोस्थिति को अच्छा बनाना है। अब एकाग्र होकर सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। शरीर क्या है? चैतन्य खिलौना। और ये कैसे चलता है? आत्मा रूपी चाबी से। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे। खुद को देह से न्यारी आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे। क्वेश्चन है, आत्मा शरीर के साथ खेलते खेलते नीचे आई, इसलिए उसको कौन सा नाम देंगे? नाम देंगे कठपुतली। जैसे ड्रामा में कठपुतलियों का खेल दिखाते हैं, वैसे तुम आत्माएं कठपुतली की तरह 5-4 वर्ष में खेल खेलते नीचे पहुंच गई। बाबा आए हैं तुम कठपुतलियों को ऊपर चढ़ने का रास्ता बताने के लिए। अब तुम श्रीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चले जाएंगे। श्रीमत की चाबी लगेगी तो फिर से ऊपर चले जाएंगे, अच्छी स्थिति में पहुंच जाएंगे। गीता महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को श्रीमत देते हैं। कभी कोई की चलन अच्छी नहीं होती तो माँ बाप कहते हैं, शल ईश्वर तुम्हें मत दे। बेचारों को ये पता नहीं कि ईश्वर सचमुच श्रीमत देते हैं। किसी को पता ही नहीं कि ईश्वर खुद श्रीमत देते हैं। अब तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है, अर्थात रूहानी बाप बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। अब तुम समझते हो हम श्रेष्ठ बन रहे हैं। बाबा हमें कितनी ऊंची मत दे रहे हैं। हम उनकी मत पर चलकर मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाबा की मत पर चलकर मनुष्य से देवता बन रहे हैं। सिद्ध होता है मनुष्य को देवता बनाने वाला वही बाप है। सिख लोग गाते हैं, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। जरूर मनुष्य से देवता बनाने की मत देते हैं, उनकी महिमा है। शिव बाबा की महिमा है एक ओंकार, कर्ता पुरख, निर्भय निर्वैर। तुम सब निर्भय हो जाते हो, अपने को आत्मा समझते हो, आत्मा को कोई भय नहीं। जब आत्मिक स्मृति में टिकते हैं तो भय समाप्त हो जाता है। बाबा कहते हैं निर्भय बनो। भय काहे का? तुम्हें कोई भय नहीं। तुम अपने घर बैठे भी बाप की श्रीमत लेते रहते हो। अब श्रीमत किसकी, कौन देते हैं, ये बातें गीता में तो है नहीं। तो अब तुम बच्चे समझते हो। बाबा कहते तुम पतित बन गए, अब पावन बनने के लिए माम एकम याद करो। पावन बनने के लिए क्या करना है?
माम एकम याद करो, केवल एक मुझे। ये पुरुषोत्तम बनने का मेला संगम युग पर होता है। बहुत आकर श्रीमत लेते हैं, इसे कहते हैं ईश्वर के साथ बच्चों का मेला। ईश्वर भी निराकार है, बच्चे भी निराकार है। ईश्वर भी निराकार है, ज्योति बिंदु है, आत्मा भी निराकार है। मैं आत्मा हूँ, ये पक्की पक्की आदत डालो। जैसे खिलौने को चाबी दी जाती तो डांस करने लग पड़ता, आत्मा भी शरीर रूपी खिलौने की चाबी है। आत्मा इसमें ना हो तो कुछ कर ना सके। तुम हो चैतन्य खिलौने। खिलौने को चाबी नहीं दी जाए तो काम का नहीं रहेगा, खड़ा हो जाएगा। आत्मा भी चैतन्य चाबी है और ये अविनाशी है, अमर चाबी है। बाबा समझाते, मैं देखता ही हूँ आत्मा को। आत्मा सुनती है, ये पक्की आदत डालनी है। इस चाबी बिगर ये शरीर नहीं चल सकता। देखने वाली शक्ति कौन, सुनने वाली शक्ति कौन? महसूस करना है कि आत्मा ही सुनती है और देखती है। बाबा कहते जब तक आत्मिक स्मृति का अभ्यास नहीं है तब तक आत्मा शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है इसकी अनुभूति नहीं हो सकती। इस चाबी के बिगर शरीर नहीं चल सकता। इसको भी चाबी अविनाशी मिली हुई है। 5000 वर्ष इसकी चाबी चलती है। चैतन्य चाबी होने के कारण चक्र फिरता ही रहता है। यह चैतन्य खिलौना, बाप भी चैतन्य आत्मा है। जब चाबी पूरी हो जाती है तो बाबा नए सिर युक्ति बताते, मुझे याद करो, फिर चाबी लग जाएगी। अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। जैसे मोटर से पेट्रोल खत्म होने पर फिर भरा जाता है, अब तुम्हारी आत्मा समझती हमारे में पेट्रोल कैसे भरेगा। बैटरी खाली होती फिर उसमें पावर भरी जाती, बैटरी खाली होती है तो लाइट खत्म हो जाती है। अब तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी भरती जाती है। जितना याद करेंगे उतना पावर भरेगी। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करेंगे, पावर भरती जाएगी। इतना 84 जन्मों का चक्र लगाए, बैटरी खाली हो गई, सतो रजो तमो में आ गई। अब फिर बाबा आए हैं चाबी देने अथवा बैटरी भरने। पावर नहीं है तो मनुष्य कैसे बन जाते हैं। अब याद से बैटरी को भरना है, इसको ह्यूमन बैटरी कहें। बाबा कहते मेरे साथ योग लगाओ। ये ज्ञान एक ही बाप देते हैं। श्री बाबा कहते मेरे साथ योग लगाओ, ये ज्ञान केवल बाप ही देते हैं। सदगति दाता एक बाप है। अब तुम्हारी बैटरी सारी भरती जाती है। जो 84 जन्म पूरा पार्ट बजाते हो। जैसे ड्रामा में कठपुतलियां नाचती हैं, तुम आत्माएं भी ऐसे कठपुतली मिसल हो। ऊपर से उतरते 5000 वर्ष में एकदम नीचे आ जाते हो, फिर बाबा आकर ऊपर चढ़ाते हैं। वह तो एक खिलौना है। बाबा अर्थ समझाते, चढ़ती कला उतरती कला का ये 5000 वर्ष की ही बात है। समझते हो श्रीमत से हमें चाबी मिल रही है, हम फुल सतो प्रधान बन रहे हैं। फिर सारा पार्ट रिपीट करेंगे। कितनी सहज बात है समझने और समझाने की। फिर भी बाबा कहते समझेंगे वही कौन, जिन्होंने कल्प पहले समझा। अर्थात 5000 वर्ष पहले जिन्होंने समझा। तुम कितना भी माथा मारो जास्ती समझेंगे नहीं। बाप समझ तो एक जैसी देते हैं। कहाँ भी बैठे बाबा को याद करो। इम्पोर्टेंट बात क्या है, शिव बाबा को याद करो। भले सामने ब्राह्मणी ना भी हो तो भी तुम याद में बैठ सकते हो। मान लो कोई मेडिटेशन कराने वाला नहीं भी बैठा, कोई टीचर नहीं भी बैठा, तो भी आप बाबा को याद कर सकते हो। मालूम है बाबा की याद से विक्रम विनाश होंगे, तो उस याद में बैठ जाना है। कोई को बिठाने की दरकार नहीं। खाते पीते स्नान आदि करते बाबा को याद करो। खाते पीते स्नान करते हर कार्य करते बाबा को याद करो। थोड़ा टाइम दूसरा कोई सामने बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं कि वो मदद करते हैं तुमको, नहीं, हर एक को अपने को ही मदद करनी है। ईश्वर ने तो मत दी है ऐसे ऐसे करो, तो तुम्हारी दैवी बुद्धि बन जाएगी। ये टेम्पटेशन दी जाती, श्रीमत सबको देते हैं। इतना जरूर है किसकी बुद्धि ठंडी है किसकी तेज है। पावन के साथ योग नहीं लगता तो बैटरी चार्ज नहीं होती। बुद्धि योग बाबा से नहीं लगता तो बैटरी चार्ज नहीं होती। बाबा की श्रीमत नहीं मानते, योग लगता ही नहीं। तुम अब फील करते हो बैटरी भरती जाती है।
सहयोग का परिणाम क्या है? क्या अनुभव करते हैं कि आत्मा रूपी बैटरी भरपूर होती जा रही है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। इस समय तुम्हें परमात्मा की श्रीमत मिल रही है। ये दुनिया बिल्कुल नहीं समझती। बाबा कहते मेरी इस मत से तुम देवता बनते हो, इससे ऊंची चीज कोई होती नहीं। वहां ये ज्ञान ही नहीं रहता, ये भी ड्रामा बना हुआ है। तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए बाबा संगम पर आते हैं। पुरुषोत्तम बनाने के लिए संगम पर आते हैं, जिसका यादगार भक्ति मार्ग में मनाते हैं। दशहरा भी मनाते हैं। जब बाबा आते हैं तो दशहरा होता है। 5 वर्ष के बाद हर बात रिपीट होती है। तुम बच्चों को ईश्वरीय मत श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, वो तमो प्रधान भ्रष्ट बन गई। बाबा बैठ ज्ञान और योग सिखाकर सतो प्रधान श्रेष्ठ बनाते हैं। बताते हैं तुम सीढ़ी नीचे कैसे उतरे हो। ड्रामा चलता रहता है। इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते। बाबा ने समझाया, अब तुम्हें स्मृति आई। हर एक जन्म की कहानी तो सुना नहीं सकेंगे। लिखी नहीं जाती तो पढ़कर सुनाई जाए, लिखी नहीं जाती जो पढ़ के सुनाई जाए। ये बाबा बैठ समझाते। अब तुम सो ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनना है। बाबा ने बताया ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय कैसे 3 धर्म में स्थापन करता हूँ। अब तुम बच्चों को मालूम है बाबा हमें श्रेष्ठ बनाने आए हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान की श्रीमत मिलती है, जिससे तुम ऊंच पद पाते हो। श्रीमत से ऊंच पद पाते हो। तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो बोलो तुम ईश्वर की संतान हो ना। ईश्वर शिव बाबा है। शिव जयंती भी मनाते हैं। वो है सदगति दाता। उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो किसके द्वारा मत दे। तुम आत्मा हो, शरीर द्वारा बातचीत करते हो। शरीर बिगर आत्मा कुछ कर ना सके। निराकार बाप आए कैसे? परमात्मा निराकार है, वो ज्ञान देने के लिए कैसे आए? गायन भी है, रथ पर आते हैं। फिर कोई ने क्या बैठ बनाया। आते हैं वो ब्रह्मा के रथ में। कोई भी ये बात जानते नहीं कि शिव बाबा ब्रह्मा के तन से ज्ञान देते हैं। त्रिमूर्ति भी सूक्ष्म वतन में बैठ दिखाया। बाबा समझाते ही सब साक्षात्कार की बातें हैं, बाकी रचना तो सारी यहाँ है। तो रचता बाप को यहाँ आना पड़े, पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए। बाप बच्चों को डायरेक्ट पावन बना रहे हैं। स्वयं बाबा आए हैं हमें पावन बनाने। समझते भी हैं, फिर भी ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं। कोई को समझा नहीं सकते। श्रीमत को उठाते नहीं तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ बन नहीं सकते। जो समझते ही नहीं वो क्या पद पाएंगे। जितना सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने कहा हड्डी हड्डी सर्विस में देनी चाहिए। बाबा कहते अपना सब कुछ सेवा में सफल करना चाहिए। ऑल राउंड सर्विस करनी है। ऑल राउंड मतलब मन से, तन से, धन से, हर प्रकार से सेवा करनी है। बाबा की सर्विस में हम हड्डी देने के लिए तैयार हैं। बहुत बच्चियां तड़फती हैं सेवा के लिए। बाबा हमें छुड़ाओ, हम सेवा में लग जाएं, जिससे बहुतों का कल्याण हो। सारी दुनिया तो जिस्मानी सेवा करती है, उससे सीढ़ी नीचे उतरते आते। अब तुम रूहानी सेवा करते हो, जिससे सीढ़ी चढ़ते हो। हर एक समझ सकते हैं ये फलाना हमसे जास्ती सर्विस करते हैं। सर्विसेबल अच्छी बच्चियां हैं तो सेंटर संभाल सकती हैं। क्लास में नंबरवार बैठते हैं या नंबरवार नहीं बिठाते, फंक हो जाएंगे। जानते हुए भी बाबा कहते बिठा नहीं सकते, नहीं तो फिर फंक हो जाएंगे। समझ सकते हैं ना, सर्विस नहीं करते तो पद भी कम होगा। पद नंबरवार बहुत है, परंतु वह सुख धाम, यह दुख धाम। वहाँ बीमारी आदि कोई होती नहीं, बुद्धि से काम लेना पड़ता। समझना चाहिए हम बहुत कम पद पालेंगे क्योंकि सेवा नहीं करते। अगर सेवा नहीं करते तो उच्च पद नहीं मिल सकता। सर्विस से ही पद मिल सकता है। अपनी जांच करनी चाहिए। हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं। मम्मा बाबा भी सर्विस करते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे भी, भले नौकरी में भी हैं। उन्हें कहा जाता हाफ पे पर भी छुट्टी लेकर जाके सर्विस करो। अगर पे कम हो जाती है, आधी मिलती है और सेवा करने का चांस मिलता है तो बाबा कहते कोई बात नहीं, कोई हर्जा नहीं। जो बाबा के दिल पर सो ताउसी तख्त पर बैठते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसे ही विजय माला में आ जाते हैं। अर्पण भी होते हैं, सर्विस भी करते हैं। कोई भले अर्पण होते सर्विस नहीं करते
तो पद कम हो जाएगा। अगर कोई समर्पित हो जाते हैं लेकिन सेवा नहीं करते तो उच्च पद नहीं मिल सकता। ये राजधानी स्थापन होती है श्रीमत से, ऐसा कभी सुना? अथवा पढ़ाई से रजाई स्थापन होती है, ये कभी सुना, कभी देखा? हाँ, दान पुण्य करने से राजा के घर जन्म ले सकते हैं। कोई दान पुण्य करते हैं तो राजा के घर में जन्म होता है। बाकी पढ़ाई से राजाई पद पाएंगे ऐसा तो कभी नहीं सुना होगा, किसी को पता नहीं। बाबा समझाते, तुमने 84 जन्म लिए, अब घर जाना है बहुत इजी। तुम कल्प कल्प समझते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप याद प्यार भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देते हैं। बहुत याद प्यार उनको देंगे, बाबा बहुत याद प्यार उन्हें देंगे जो सर्विस में है। तो अपनी जांच करनी है, मैं दिल पे चढ़ा हुआ हूँ, माला का दाना बन सकता हूँ। अनपढ़े जरूर, पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। अच्छी रीति जो नहीं पढ़ते हैं तो बाबा कहते उनको दूसरों के आगे तो फिर कम पद हो जाएगा। बाबा समझाते, बच्चे पुरुषार्थ करें परंतु ड्रामा में पार्ट नहीं, फिर कितना भी माथा मारो चढ़ते ही नहीं। कोई ना कोई ग्रहचारी लग जाती। देह अभिमान से और विकार आते हैं। मुख्य कड़ी बीमारी देह अभिमान की है। सबसे कड़ी बीमारी देह अभिमान की है। अपने को देह समझना सब विकारों की जड़ है। सत्युग में देह अभिमान का नाम नहीं होगा, वहां तो है ही प्रारब्ध। यहाँ बाप समझाते और कोई ऐसी श्रीमत देते नहीं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। और कोई भी ये बात नहीं कहता कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। ये मुख्य बात है, लिखना चाहिए। निराकार भगवान कहते हैं मुझ एक को याद करो, मुख्य बात लिखनी चाहिए। निराकार परमात्मा कहते हैं मुझ एक को याद करो। अपने को आत्मा समझो, अपनी देह को भी याद नहीं करो। जैसे भक्ति में शिव की पूजा करते हैं, ज्ञान में सिर्फ मुझ एक बाप को याद करो। बाप ही आकर के ज्ञान रतन देते हैं। ज्ञान सागर, तुम बच्चों को ज्ञान रतन देते हैं जिससे तुम देवता बनते हो। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया, सागर से देवता निकला फिर रतन दिया। ये ज्ञान सागर बच्चों को रतन देते हैं, तुम ज्ञान रतन चुग रहे हो। ये ज्ञान रतन है। आगे पत्थर चुगते थे तो पत्थर बुद्धि बन गए, अब रतन चुगने से पारस बुद्धि बन जाते हो, पारसनाथ बनते हो ना। ये पारसनाथ विश्व के मालिक थे, लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। भक्ति मार्ग में अनेक नाम अनेक चित्र रख दिए, वास्तव में लक्ष्मी नारायण व पारसनाथ बात एक ही है। नेपाल में पशुपतिनाथ का मेला लगता है, वह भी पारसनाथ ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बाबा ने जो ज्ञान रतन दिए हैं वही चुगने हैं, पत्थर नहीं। देह अभिमान की कड़ी बीमारी से खुद को बचाना है। अपनी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए पावर हाउस बाप से योग लगाना है। पावर हाउस एक ही है, उससे योग लगाना है। आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है, निर्भय रहना है। बड़ा गुह्य वरदान, सर्व संबंध सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। सर्व संबंध सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न बनाना है। इसलिए सर्व खजाने सर्व संबंध सर्व गुण कर्तव्य को सामने रख चेक करो, सब बातों में अनुभवी बने हैं। यदि किसी भी बात के अनुभव की कमी है तो उसमें स्वयं को संपन्न बनाओ। जिसमें अनुभव की कमी है उसमें खुद को संपन्न बनाओ। एक भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। इसलिए बाप के गुणों व अनादि स्वरूप के गुणों का अनुभव करो। बाबा के गुणों का, अपने अनादि गुणों का अनुभव करो तो संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। एक से ही सर्व संबंध का अनुभव करो, उसके गुणों का अनुभव करो,
अपने अनादि स्वरूप का अनुभव करो तो संपूर्ण बन जाएंगे। स्लोगन है, जोश में आना भी मन का रोना है, अब रोने के फाइल खत्म करो। जोश में आना भी मन का रोना है, अब रोने का फाइल खत्म करो। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं खुश नसीब आत्मा हूं। ये शरीर रूपी खिलौना मुझ आत्मा से चल रहा है। अब मुझ आत्मा को बाबा की याद से आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है। एक बाबा की याद से खुद को शक्तिशाली बनाना है। गुणों के सागर बाबा पर एकाग्र हो जाएं, जो सर्वशक्तिवान है। उनकी अनंत शक्तियां मुझ में समा रही है। जिससे मैं आत्मा शक्ति संपन्न बन रही हूं। बाबा की शक्तियों से मेरी कमजोरियां समाप्त हो रही हैं। अपने मस्तक से, नैनों से दिव्य प्रकाश फैलता अनुभव करें। सभी आत्माओं को वरदान देते आज वरदानी दिवस को यादगार बनाएंगे। ओम शांति। जगा लो भी
विवेक सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही,